अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 5 फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में मोशनल ईएमएफ भी, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में आर मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ तो मैंने आप लोगों को, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कि हम जो ईएमएफ एक कॉइल में बना सकते हैं, एक कॉइल में डेवलप कर सकते हैं, वो हम बना सकते हैं 3 मेथड से। ईदर वी हैव टू चेंज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वी हैव टू चेंज इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमें चेंज करना है, ठीक है बेटा, या तो हमें एंगल को चेंज करना है, यानी कि थीटा को चेंज करना है, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों चीजों से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बना सकते हैं। 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया के साथ, तो उसी में आता है मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में क्या है, सबसे पहला जो इसमें हम पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, हमें कैसे ये बनाना होता है, वो हम पढ़ेंगे बेटा। इसके लिए लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने क्रॉस से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को दिखाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स मीन्स इनवर्ड्स हम दिखाते हैं क्रॉस से, जैसे कि ये सारे एरोज किधर की ओर जा रहे हैं, ये सारे एरोज अंदर के ओर जा रहे हैं। अगर अंदर की ओर एरोज जा रहे हैं तो उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। किससे दिखाते हैं बेटा? हाँ, क्रॉस से दिखाते हैं। अगर बाहर की ओर आएगा तब हम दिखाते हैं डॉट से। अभी हम अंदर की ओर इस मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं, तो इसको मैं दिखा रहा हूं क्रॉस से। क्रॉस इंडिकेट्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। ये आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और ऐसे अंदर की ओर ये जा रही है, ठीक है। इसके बीच में हमने एक एक करंट कैरिंग कंडक्टर लूप एक रखी। लूप क्या है? सिंपली मान लो कि यहां से एक वायर है ऐसे, ठीक है, यहां से ये वायर नीचे जा रही है और इसी वायर को हमने यहां पे रखा। इसका कुछ नाम दे दो, पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस एक कॉइल मैंने रखी, एक वायर ऐसे लाई, ऐसे ऐसे बेंड करके मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में रखी, पी क्यू आर एंड एस, नो डाउट। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर 2 स्लाइडर्स रखे, ऐसे 2 व्हील्स हैं, 2 पुलीज हैं, सॉरी 2 व्हील्स हैं, इनमें मैंने और एक कंडक्टर ऐसे रखा, ठीक है। तो ये जो मैंने, अब ये बन गई लूप, पी क्यू आर एस लूप नहीं है, ये वाला लूप बन गया। इसका नाम दे दो ए एंड बी। ये जो ए बी आर क्यू ए है, दिस बिकम्स कंप्लीट क्लोज्ड लूप। हाँ, अब इसके बाद क्या करते हैं, इस लूप की जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं L। L इज लेंथ ऑफ दिस लूप, हाँ, और X इज ब्रेडथ ऑफ दिस लूप। ब्रेडथ इस लूप की कितनी है? X, और लेंथ क्या है? L, ठीक है बेटा। अब देखो मोशनल ईएमएफ कैसे बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इसमें आपको समझने वाली है वो ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और कंडक्टर की जो एरिया की जो लेंथ होती है, और जो अब हम इस लेंथ को वेलोसिटी देंगे, ये तीनों के तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये मैं लास्ट पे फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो इस एरिया से फ्लक्स लिंक है वो कितना है, वो तो बहुत ही आसान है। इनिशियल फ्लक्स या φ1 लिंक टू द कॉइल, अच्छे से देखना, φ1 लिंक्ड टू द लूप, टू द लूप भी लिख सकते हैं, टू द कॉइल भी लिख सकते हैं, वो है, उसका वैल्यू हमें पता है, दैट φ1 इज इक्वल टू b इंटू a, है ना, b इंटू a cos ऑफ 90, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, ba cos ऑफ थीटा, ठीक है, cos ऑफ 0 इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, φ1 इज इक्वल टू b इंटू a, फ्लक्स होता है b इंटू a, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरिया कितना है, लिखने का तरीका, दिस इज इक्वल टू b, और एरिया की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेडथ, लिखेंगे L इंटू x। दिस इज योर फ्लक्स नंबर फर्स्ट।
उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे वायर है दिस इज फ्री टू रोटेट, इसको हम मूव करा सकते हैं इधर भी और इधर भी, ऐसे आराम से मूव करा सकते हैं। तो मैंने इस कॉइल को एक छोटी सी वेलोसिटी यहां से प्रोवाइड की, यहां से मैंने इसको लगाई एक वेलोसिटी, अच्छे से देखना, एक वेलोसिटी लगाई। ये जो वेलोसिटी मैंने इसको यहां से लगाई, इससे ये थोड़ी बहुत बेटा इधर की ओर चली गई। अगर ये थोड़ी बहुत एक कॉइल अब यहां पे पहुंच गई, अब ये कॉइल यहां से पहुंच गई, पहले एक्स इसकी ब्रेड्थ थी, लेंथ तो अभी भी एल ही रहेगी, है ना, लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन ये अब थोड़ा बहुत इंक्रीज हुई, ये आ गई बेटा डी एक्स, आई ना, डी एक्स इज स्मॉल चेंज इन लेंथ। अगर छोटी सी चेंज इन लेंथ हुई तो अब जो इसका एरिया आया, अब जो इससे फ्लक्स लिंक होगा उसको मैं बोलूंगा बेटा फाई 2, ठीक है। तो फाई 2 का वैल्यू क्या बनेगा, फाई 2 इज फ्लक्स लिंक्ड to the coil after velocity v। जब हमने वेलोसिटी v प्रोवाइड की उसके बाद इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक है, फ्लक्स फाई 2 इज अगेन इक्वल टू b इंटू ए। लेकिन अब कितना एरिया है, b इंटू एरिया बताओ कितना है, लेंथ तो l ही है बेटा, और ब्रेड्थ कितनी है x प्लस डेल्टा x, लिखने का तरीका इंटू x प्लस डेल्टा x, दिस इज, या ऐसे bl लिख सकते हैं, bl इंटू x प्लस डेल्टा x, ये इसका नया एरिया बन गया। तो अब अगर मुझे निकालना होगा चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि मुझे चेंज इन फ्लक्स क्यों निकालना है, क्योंकि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमने बताया फैराडे सेकंड लॉ ने। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स मुझे बताओ किसके बराबर हो गया, चेंज इन फ्लक्स हो गया फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 किसके बराबर है, फाई 2 है बी एल, और यहां पे x प्लस डेल्टा x यही आएगा बेटा, और माइनस आएगा बी एल एक्स। वाई बी एल एक्स, बिकॉज बी एल एक्स इज इनिशियल फ्लक्स, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू बी एल एक्स, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ, प्लस बी एल डेल्टा एक्स माइनस बी एल एक्स आएगा ना, यही पहले इस बी एल को इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज ऐसे आ गई। अब बी एल एक्स और बी एल एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम बी एल डेल्टा एक्स। सर व्हाट इज बी एल डेल्टा एक्स, दिस इज डी फाई, डी फाई इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू बी एल डेल्टा एक्स। होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद क्या निकालना है हमें, ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, पहले आप इस चीज को नोट कीजिए। तो इस चीज को नोट किया होगा आप लोगों ने। अब हम देखेंगे ईएमएफ किसके बराबर है। तो ईएमएफ जो बराबर होता है, अब यहां पे मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज law of electromagnetic induction, EMF is equal to d phi by dt, this is equal to d phi किसके बराबर है, bl डेल्टा x या dx लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय dt लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाट इज dx, dx इज डिस्प्लेसमेंट, हाँ, और dt क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या हमें देगा बेटा, वेलोसिटी देगा। तो जो नेट ईएमएफ बनेगा वो बनेगा बी एल और वी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस कॉइल। ये जो यहाँ पे कॉइल है, या इसको हम आरएम भी बोलते हैं, आरएम बी ए बी, ए बी में जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा बी एल वी। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को आप नोट कीजिए, इस एक्सप्रेशन को आप नोट कीजिए। तो यहां पे कुछ और चीजें हम लिख सकते हैं, ईएमएफ, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इन द कॉइल
डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे बेटा डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। बोलो कौन कौन, जो जो टर्म्स इक्वेशन में होती हैं ऑलवेज ये इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। सबसे पहली चीज, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल, बोलो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस इक्वेशन में आ गया बेटा P। और दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी लेंथ ज्यादा होगी इस कंडक्टर की उतना बेटा ईएमएफ ज्यादा बनेगा। थर्ड वन, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी गिवन टू कंडक्टर, वेलोसिटी गिवन टू कंडक्टर, हाँ हम इस कंडक्टर को कितनी वेलोसिटी देंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इससे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि ये जो बी एल और वी है, तीन टर्म्स, तीन क्वांटिटीज हमारे पास हैं, एक तो है बी, एक तो है एल, एक तो है वी। ये तीनों की तीनों टर्म्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो बेटा बी इधर है, अंदर की ओर है, और एरिया इसको ऐसे है बेटा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लेंथ है इसकी, और वेलोसिटी हमने ऐसे दी। अगर आप देखोगे ये तीनों के तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ईएमएफ कभी भी नहीं बनेगा। ईएमएफ बनने के लिए कंपलसरी कंडीशन ये है कि इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करना है, काटना है। जैसे घर में हम सब्जी लाते हैं फिर उस सब्जी को कट करते हैं, सिमिलरली इसको भी, इस फ्लक्स को कट करना है। जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू दिस आर्म विल नॉट कट, जब तक ये कट नहीं होगा तब तक कभी भी ईएमएफ नहीं बनेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए। अब आती है बात कि जो ईएमएफ बनेगा उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब हम उस डायरेक्शन की बात करेंगे, ये आप नोट कीजिए। तो मैं बात करूंगा डायरेक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन हमने निकाला। जो ईएमएफ बनता है, ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है, अच्छे से देखना, ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू बी एल एंड वी। इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेंथ, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रखा अंदर की ओर, यहां पे ऐसे आर्म रखी, लेकिन इसको मैं अंदर की ओर ले जा रहा हूं या बाहर की ओर ले जा रहा हूं, देखो बेटा ये जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर है, लेकिन वेलोसिटी इनको परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसे मूव कर रही है, तो ईएमएफ नहीं बनेगा। डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी इन दोनों को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन कौन देगा, इट इज डायरेक्शन इज गिवन बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसमें ईएमएफ बनेगा इसकी डायरेक्शन कौन देगा, इसकी डायरेक्शन देगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, अच्छे से देखना, राइट हैंड फिंगर रूल, ये भी लिख सकते हैं बेटा, या इसकी आर, इसकी जो डायरेक्शन है वो देता है लेंजिज लॉ। लेंजिज लॉ, लेंजिज लॉ क्या है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं यहां पे समझाऊंगा राइट हैंड फिंगर रूल। सर राइट हैंड फिंगर रूल क्या है, हमें दाएं हाथ को लेना है। सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे पकड़ो बेटा, बांध के रखो, फिर अपने थंब को ऐसे उठाओ जैसे हम दिखाते हैं, यस ऑलराइट, इट्स ऑलराइट ऑफिसर, ठीक है बेटा, ऐसे थम्स अप। उसके बाद इस उंगली को बाहर निकालो ऐसे, जैसे किसी को गोली मारनी है, ठीक है ना बेटा। फिर इस उंगली को धीरे धीरे बाहर की ओर निकालो। तो इन तीनों उंगलियों को फिर से मैं दिखाऊंगा, हाथ को ऐसे पकड़ो, थंब को बाहर निकालो, इस उंगली को इधर की ओर पॉइंट आउट करो, फिर इस वाली उंगली को धीरे धीरे बाहर निकालो। इन तीनों को आप किसी भी डायरेक्शन में रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, किसी भी डायरेक्शन में बेटा रखो, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखो, ये ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ये देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, पर ये ऑलवेज रहेंगे परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ यहां पे हमें तीन चीजें आती हैं। एक हमारे पास आता है थंब, क्या आता है बेटा, हाँ थंब आता है ये वाला, और आता है पॉइंटिंग फिंगर, ठीक है बेटा, हाँ पॉइंटिंग फिंगर, पॉइंटिंग फिंगर, इनके बहुत सारे नाम भी हैं। और आता है बेटा मिडल फिंगर, तीसरी कौन सी, हाँ मिडल फिंगर, ठीक है। ये तीनों चीजें आती हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फिंगर रूल है वैसे ये राइट हैंड भी है, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड फिंगर रूल। तो ये क्या है बेटा, एफ बी एंड आई, एफ
बी एंड आई, ये डिनोट करेगी ऑलवेज बेटा फोर्स जो लगेगा या जो वेलोसिटी इसको जिस डायरेक्शन में हम दे रहे हैं उस डायरेक्शन में रखना है थंब को। किसको रखना है? थंब को। वेरी गुड। तो थंब को हम लिखेंगे दिस थंब इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग फिगर दिस इज एफ और बी, इसको ऑलवेज रखेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंदर की है तो अंदर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर होगा तो बाहर की ओर, नीचे की ओर होगा तो नीचे की ओर, इधर की ओर होगा तो इधर की ओर। तो पॉइंटेड फिगर को कहां की ओर? इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। और मिडल फिंगर दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, दिस विल गिव अ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ बनेगा उसकी डायरेक्शन मुझे देगा ये वाली फिगर, ठीक है बेटा, मिडल फिंगर। अब देखो यहां पे ईएमएफ किधर बनेगा, ए टू बी बनेगा या बी टू ए बनेगा, ये समझने वाली बात है। हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड फिंगर रूल। सबसे पहले एफ बी और ई, एफ बी और आई आप ऐसे याद रखो, एफ बी और आई, बी किधर अंदर, वेलोसिटी किधर इधर, तो जो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा बी टू ए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आ रही है ऐसे। आया समझ में? अब अगर बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसको बाहर की ओर रखना है, वेलोसिटी इधर की ओर, ठीक है। अब ईएमएफ किधर की ओर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। आया बेटा समझ में? यह था हमारे पास मोशनल ईएमएफ जो बनेगा इस रेक्टेंगुलर लूप में, वो BLV बनेगा। उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल या लेंज़ लॉ देगा, वो डिपेंड करता है B, L और V पे, ठीक है बेटा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें जो ईएमएफ बनेगा, जो करंट बनेगा वो कितना होगा, वो करंट जो होगा उसके लिए भी हम बता सकते हैं। करंट I बराबर होता है E डिवाइडेड बाय R, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो E किसके बराबर है, BLV, और रेजिस्टेंस कितनी है, R। ये करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर, इस पूरे सर्किट के अंदर। ईएमएफ जो बनेगा, ईएमएफ सिर्फ बनेगा इसमें, किसमें, सिर्फ A जो B जो ये वायर है इसमें बनेगा ईएमएफ, और करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा, ठीक है। करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। आया समझ में? नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा अगर सर्कुलर में हम ऐसे इसको रोटेट कराएंगे वहां पे कितना ईएमएफ बनेगा, तो वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। इसको आप नोट कीजिए।